हेलो दोस्तों, थिंक बिग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है लेटरल थिंकिंग, जिसे एडवर्ड डी बोनो ने लिखा है। एडवर्ड एक प्रोफेसर, फिलोसोफर और साइकोलॉजिस्ट थे। उन्हीं ने ही लेटरल थिंकिंग शब्द का इजाद किया था। वे ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज जैसे यूनिवर्सिटी के फैकल्टी रह चुके हैं। उन्होंने 6 थिंकिंग हैट्स और मैकेनिकल ऑफ माइंड सहित 80 किताबें लिखी है। ये बुक लेटरल थिंकिंग, वर्टिकल और लेटरल थिंकिंग के बीच के फर्क को बताती है। इस वीडियो में आप क्रिएटिव थिंकिंग की टेक्निक को जानने के साथ अपनी सोच में जरूरी बदलाव करने के तरीके सीखेंगे। अब बात ये आती है कि ये बुक किनके लिए है। तो ऐसे लोग जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहते हैं, या जो टीचर्स अपने स्टूडेंट में क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करना चाहते हैं, या वो एग्जीक्यूटिव जो और भी प्रोडक्टिव सेंसेस क्रिएट करना चाहता हो। जब कोई भी इनोवेटिव आइडिया डेवलप करने की बात आती है तो हम एक ऐसे रास्ते में फंस जाते हैं जिसका कोई अंत नहीं होता। किसी भी तरह के गेम चेंजिंग आइडियाज को डेवलप करने का कोई फार्मूला नहीं होता। लेकिन एक बार जब आप लेटरल थिंकिंग के बारे में जान लेते हैं तो आपके पास एक नए आइडियाज को जन्म देने का टेक्निक आ जाता है। लेटरल थिंकिंग का मकसद पुराने आइडियाज को नए नजरिए से देखना है, उसमें कमियां ढूंढना है और उसे पूरी तरह से एग्जामिन करना है। यहाँ ऑथर द्वारा दिए गए एग्जाम्पल और थोड़ी सी प्रैक्टिस के जरिए कोई भी अपने थॉट को इनोवेटिव आइडिया और नए सॉल्यूशन में बदलना सीख सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे प्रोडक्ट डिजाइनिंग एक्सरसाइज आपको अलग तरह से सोचने के लिए इनकरेज कर सकती है, क्यों आपको किसी की गलत सलाह पर मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, और कैसे नए आइडियाज को जन्म देने के लिए डिक्शनरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें ऑथर बताते हैं कि थिंकिंग 2 तरीके के होते हैं, पहली वर्टिकल और दूसरी लेटरल। हम ज़्यादातर जो सोचते हैं वो वर्टिकल थिंकिंग ही होती है। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आइडिया को डेवलप करना और उसे पुख्ता बनाने के बाद फैक्ट्स और डेटा से बैकअप भी करना पड़ता है। यह लगभग किसी भी आइडिया को ग्राउंड लेवल पर मजबूती से उतारने जैसा है। अगर वर्टिकल थिंकिंग किसी भी आइडिया को डेवलप करना है तो लेटरल थिंकिंग डेवलप आइडिया को इम्प्लीमेंट करने जैसा है। सबसे पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए कि लेटरल थिंकिंग वर्टिकल थिंकिंग के उलट या अपोजिट नहीं है। वर्टिकल थिंकिंग यूजफुल और ज़रूरी है क्योंकि हमारा दिमाग वर्टिकली ही काम करता है। किसी भी तरह के पैटर्न्स को पहचानने और इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने की कई तरीके हैं, लेकिन उन सब में दिमाग सबसे पावरफुल सिस्टम है और यह काम सेल्फ मैक्सिमाइजिंग मेमोरी सिस्टम से करता है। मतलब हमारा कोई भी आइडिया, हमारे एक्सपीरियंस, कोई पैटर्न जो हमने समझा है, या फिर उन सब से हमने जो एविडेंस निकाला है उस पर बेस्ड होता है। लाइफ के कुछ हिस्सों में यह सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। मिसाल के तौर पर हम लेटर्स और नंबर को इतने अच्छी तरीके से समझ और याद कर लेते हैं कि अगर वो कुछ हद तक खराब भी हो तो हम उन्हें पहचान लेते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, जितना ज़्यादा हम एक्सपीरियंस करते हैं उतना ही ज़्यादा हम इन पैटर्न्स और एक्सपीरियंस में उलझते जाते हैं। हम इन्हें हल्के में लेते हैं और जैसे हैं वैसे ही छोड़ देना चाहते हैं। लेटरल थिंकिंग इस पैटर्न को चैलेंज और टेस्ट करने का एक तरीका है जो यह दिखाता है कि क्या इसे अपडेट या इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर हम अपने दिमाग में अनजाने रूप से चल रहे अजम्पशन को चैलेंज नहीं करते हैं तो इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आना मुश्किल है। इसीलिए वर्टिकल और लेटरल दोनों ही तरह की थिंकिंग जरूरी है। साइंस और मैथ जैसे सब्जेक्ट में हमें लेवल और कैटेगराइज करने की जरूरत होती है। यह काम हमारे दिमाग बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, लेकिन कभी कभी हमें इस पैटर्न के खिलाफ जाकर इन कैटेगराइज और इनमें मौजूद एलिमेंट के बारे में दोबारा सोचना पड़ता है, और नेचुरल थिंकिंग यही काम करती है। कुछ लोग नेचुरल लेटरल थिंकिंग हो सकते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों को लेटरल थिंकिंग हासिल करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अपने दिमाग में पहले से ही बसे हुए आइडियाज और बिलीफ के खिलाफ जाना कोई आम बात नहीं है। इसलिए हमें कुछ ऐसे टेक्निक की जरूरत होगी जिनका इस्तेमाल कर हम अपनी लेटरल थिंकिंग को स्ट्रॉन्ग कर सके। लेटरल थिंकिंग का एक बुनियादी प्रिंसिपल यह समझना है कि कैसे किसी चीज को एक से ज्यादा तरीके से देखा और समझा जा सकता है। लेटरल थिंकिंग का मतलब एस्टैब्लिश पैटर्न को उजाड़ कर कोई दूसरा रास्ता ढूंढना या दूसरा पैटर्न डेवलप करना। नेचुरल थिंकिंग शुरू करने के लिए एक बहुत आसान चीज जो आप कर सकते हैं, किसी भी मैगजीन या वेस्ट पेपर से कोई फोटोग्राफ काटिए और उसके आसपास मौजूद सभी शब्द हटा दीजिए। उसके बाद लोगों से उस फोटो को डिस्क्राइब करने के लिए कहिए। हालांकि इस प्रैक्टिस में कोई ऐसा तस्वीर नहीं लीजिए जिससे साफ साफ पता चल रहा हो कि सामने क्या हो रहा है, बल्कि ऐसा कोई तस्वीर लें जिसका एक से ज्यादा मतलब हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर
अगर आप जलते हुए घर की तरफ जा रहे हैं और फायर फाइटर्स की तस्वीर लेंगे तो इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, लेकिन अगर आप पानी से बाहर निकलते लोगों की तस्वीर लेंगे तो ऐसे कई मतलब हो सकते हैं, जैसे कि बाढ़ में फंसे लोग, पैसेंजर शिप की तरह जा रहे लोग या किसी आइलैंड की तरफ जा रहे लोग। इसी तरह आप कोई तस्वीर और पेंटिंग लेकर उसे आधा हिस्सा हटा दें या अनक्लियर कर सकते हैं और फिर लोगों से पूछेंगे कि दूसरे हिस्से में क्या हो रहा होगा। याद रखें, इस लेटरल थिंकिंग एक्सरसाइज का हर जवाब वैलिड है, कोई भी जवाब बेतुका नहीं है। हालांकि जो जवाब आपको बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव लगे शायद वो सबसे अच्छा लेटरल हो और दूसरे आइडिया को इंस्पायर करने में भी हेल्पफुल हो सकता है। मोटे तौर पर लेटरल थिंकिंग में कोई भी गलत आइडिया होता ही नहीं है। हकीकत में यह गलत आइडिया ही है जो शायद आपको इनोवेशन की तरफ ले जाए, और इसीलिए लेटरल थिंकिंग में जजमेंट की कोई जगह ही नहीं होती। खास तौर पर जल्दी किए गए जजमेंट की हर तरह के आइडिया के लिए जगह होती है, क्योंकि क्या पता कौन सा आइडिया आपको आगे लेकर जाए। जब कोई ऐसा आइडिया डेवलप करने की कोशिश की जा रही है जिसके साथ आगे बढ़ना है, तो लेटरल थिंकिंग में जनरेटिव और सेलेक्टिव दोनों ही तरह के स्टेजेस आते हैं। जनरेटिव स्टेज में किसी भी तरह के जजमेंट लेने से बचना चाहिए, क्योंकि इस स्टेज में आप अपने आइडियाज को जनरेट कर रहे होते हैं। किसी एक इंसान का खराब आइडिया किसी दूसरे इंसान में ऐसे आइडिया को स्पार्क डाल सकता है जो लोगों के काम करने के तरीके को चैलेंज कर दे। कभी कभी किसी बेतुके आइडिया को टेस्ट करने के दौरान आप पूरी तरह से अलग और बेहतरीन आइडिया पर पहुंच सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोग अपने आइडिया रखने में झिझके नहीं और खुलकर अपनी बातों को कह सकें। आप लोगों से डिजाइन कंसेप्ट के बारे में पूछकर उन्हें बेहिचक अपना आइडिया शेयर करने के लिए इनकरेज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप उनसे पूछ सकते हैं कि कैसे एक बेहतर एप्पल पिकिंग मशीन बनाई जाए, या फिर ऐसा कोई ड्रिंकिंग कप जिसमें कुछ गिरे ना। इस एक्सरसाइज से आप लेटरल थिंकिंग के दूसरे इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ आगे बढ़ते हैं, डोमिनेंट आइडियाज। डोमिनेंट आइडियाज को पहचानना अक्सर लोग कंक्लूजन निकालने की जल्दबाजी में लग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जितना जानना चाहिए उन्हें इतना मालूम है। मिसाल के तौर पर एप्पल पिकिंग मशीन को ही ले लीजिए। कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एप्पल पिकिंग मशीन को बनाने के लिए डोमिनेंट आइडियाज क्या हो सकता है? लोगों के अंदर सजेशन देते वक्त किसी भी तरह के जजमेंट का डर नहीं होना चाहिए। क्या बिना एप्पल को खराब किए उसे उठाना डोमिनेंट आइडिया है? क्या उठाने के लिए सही एप्पल की तलाश करना ये सही आइडिया है? क्या एप्पल को जमीन पर लाए बिना आराम से उसे ट्रांसपोर्ट करना डोमिनेंट आइडिया है? इस प्रोसेस में आप अलग अलग हिस्से पहचान सकते हैं जो कि लेटरल थिंकिंग का एक यूजफुल कंपोनेंट है। किसी भी तरह के प्रॉब्लम को कई हिस्सों में बांटकर आप उस प्रॉब्लम को अलग नज़रिए से देख सकते हैं। मुमकिन है कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन का हिस्सा रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक अच्छे लेटरल थिंकिंग सेशन का हिस्सा रहे होंगे। फिर भी जब ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में जजमेंट को दूर रखने और सभी डोमिनेंट आइडियाज को एक्सप्लोर करने की गाइडलाइन को फॉलो किया जाता है, तो यह लेटरल थिंकिंग के प्रिंसिपल को बनाए रखने के लिए इफेक्टिव हो सकता है। ऑथर कहते हैं कि बेस्ट रिजल्ट हासिल करने के लिए लगभग 12 लोगों का ग्रुप बनाएं और लगभग 30 मिनट के लिए आपस में डिस्कशन कीजिए, और सेशन के खत्म होने तक लोगों के पास नए आइडियाज और वो उत्साह से भरे होंगे। कुछ देर पहले हमने बात की थी कि कैसे लेटरल थिंकिंग को इंकरेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन और डिजाइन चैलेंज इफेक्टिव हो सकता है। इसके साथ ही एक और तरीका है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। हालांकि अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन सबसे ज़्यादा कारगर हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कई और भी टेक्निक है जो आपके लेटरल थिंकिंग के माइंड फ्रेम में ले जा सकती है। ऐसे ही एक टेक्निक को रिवर्स मेथड कहते हैं। इस बात को अप्लाई करने के कई तरीके हो सकते हैं। आप जो भी सिचुएशन पेश कर रहे हैं उसे रिवर्स कर देना जितना आसान है, चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपके सामने सिचुएशन ऐसा है कि पुलिस ऑफिसर ट्रैफिक डायरेक्ट कर रहा है, तो यह सोचिए कि ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट कर रहा है। क्या हो सकता है कि पुलिस ऑफिसर ट्रैफिक को गलत तरीके से डायरेक्ट कर रहा हो? इस तरह के सिचुएशन को रिवर्स करना हमारे माइंड को उन कंडीशन को कंडीशन करने के लिए फोर्स करता है जो कि अदरवाइज मिस हो सकती थी। कभी कभी यह रिवर्सल मास्टर बेतुका हो सकता है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस वाले मामले में आप सिचुएशन रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन जब कोई क्लीनर रोड क्लीन कर रहा हो तो इस सिचुएशन में आप रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि सड़क सफाई करने वाले को साफ नहीं कर सकती। और अगर आप सड़क को गंदा करने वाले आइडिया के साथ जाते हैं तो यह आइडिया ज़्यादा आगे तक नहीं जा सकेगा। लेकिन असल में यह जरूरी नहीं है कि आपका यह रिवर्सल मेथड हर बार लॉजिकल हो, बस इसका मकसद आपको लेटरल थिंकिंग को प्रवोक करना है। शर्लॉक होम्स की बहुत सारी मिस्ट्री में से एक में
डिटेक्टिव और डॉक्टर वॉटसन उस सबूत को कंसीडर कर रहे थे जो रिलेवेंट था। क्राइम स्पॉट यानी घटना स्थल पर एक कुत्ता मौजूद था, लेकिन क्योंकि कुत्ते ने कुछ नहीं किया था इसलिए डॉक्टर वॉटसन ने उसे इरिलेवेंट माना। लेकिन क्योंकि कुत्ते ने रिएक्ट नहीं किया इसलिए होम्स के लिए वह कुत्ता रिलेवेंट था। अगर कुत्ते ने भौंका नहीं इसका मतलब यह था कि क्रिमिनल को जानता था। जो चीज नॉर्मल तौर पर इरिलेवेंट लगती है वह लेटरल थिंकिंग में रिलेवेंट हो जाती है, जैसे कि कुत्ता जिसने रिएक्ट नहीं किया था। आपको बस इतना पता होने की जरूरत है कि कब और कहाँ देखना है। अभी तक हमने डिस्क्रिप्शन, डिजाइन और प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पर लेटरल थिंकिंग ट्रिगर करने वाली टेक्निक के बारे में जाना, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी टेक्निक है जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है और जिनके साथ डिस्क्रिप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिजाइन जोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और यह सच में रैंडम है। कभी कभी एक अच्छा आइडिया ढूंढने या इंस्पिरेशनल मूड हासिल करने के लिए आपको एक नए इन्वायरमेंट में जाने की जरूरत पड़ सकती है। इनमें से एक तरीका रैंडम एक्सपोजर है। इसमें आप कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हैं जिसका आपके फील्ड से लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि आप किसी ऐसे कन्वेंशन में भी जा सकते हैं जिसका आपसे कोई नाता ना हो। इसे क्रॉस डिसिप्लिन फर्टिलाइजेशन कहते हैं और यह सच में बहुत कारगर साबित होता है। तरीका सिर्फ यही है कि आप कुछ खास ढूंढने की कोशिश ना करें, किसी एजेंडा के साथ आगे ना बढ़े, क्योंकि यह माइंडसेट लेटरल थिंकिंग के एकदम उलट है। इसलिए खुले मन के साथ आगे बढ़े और इंस्पिरेशन आने दीजिए। एक और दूसरा मेथड है जिसे फॉर्मल जनरेशन कहते हैं। इसमें आप किसी भी रैंडम ऑब्जेक्ट को देखकर यह सोचना कि कैसे यह ऑब्जेक्ट आपकी प्रॉब्लम से रिलेट करता है। लेटरल थिंकिंग की दूसरी टेक्निक की तरह ही इसमें भी आपको जजमेंट से दूर रहना है और बेकार से बेकार लगने वाले आइडिया को एक चांस देना है। किसी अनएक्सपेक्टेड रास्ते पर चलकर आप कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड सोल्यूशन हासिल कर सकते हैं जो सब कुछ बदल सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये बुक समरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विदा लेता हूँ इस आशा के साथ कि फिर हम मिलेंगे। उठना उम्मीद उड़ान। मैं हूँ चंदन, साइनिंग ऑफ।